नंबर आया तो केशव ने गर्दन हिलाना भी मना कर दिया, मुंडी भी नहीं हिलाऊंगा, क्योंकि वंदे मातरम बोलना अपराध नहीं है। अपनी मां की जय बोलना यह अपराध कैसे हो सकता है? अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए जिस बंकिम बाबू ने भारत माता के उस संपूर्ण सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो वंदे मातरम लिखा है, वो वंदे मातरम अपराध नहीं हो सकता, और इसलिए उनको विद्यालय से निष्कासित किया। दूसरी जगह से 10वीं पास की। उनके भाव जो थे क्रांति के, डॉक्टर मुंजे जैसे बड़े जो नेता थे स्वाधीनता आंदोलन के, उन्होंने मिलकर के केशव को पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। कलकत्ता उन दिनों में क्रांतिकारियों का गढ़ होता था। अनुशीलन समिति के प्रमुख सक्रिय सदस्यों में एक केशव राव ये बन गए। अनेक प्रकार की गतिविधियां ये सब करते हुए हर बार वो क्लास के अंदर टॉप 10 में आते थे। 70% से अधिक अंक के साथ उस समय उन्होंने डिग्री हासिल की, लेकिन नौकरी का निमंत्रण था, उसको अस्वीकार किया। वापस नागपुर आ गए 15 के अंदर और स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर के अंदर। उससे पहले डॉक्टर एडगवार ने भारत सेवक मंडल का गठन किया, जिसमें 1000 वॉलंटियर भर्ती किए और उनको लेकर के उस संपूर्ण अधिवेशन की प्रबंध व्यवस्था को उन्होंने संभाला। 20 के अंदर असहयोग आंदोलन के अंदर नागपुर के आसपास जन जागरण का जिम्मा डॉक्टर हेडगेवार को मिला। वो थोड़े उग्र वक्ता थे, इसलिए अंग्रेजों ने एक वार्निंग लेटर दिया, उन्होंने उसको चिंता नहीं की, फिर अपना अभियान जारी रखा। अंत में राजद्रोह का मुकदमा चला, अंग्रेज जज के सामने उनको पेश किया गया। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा मेरा कोई वकील नहीं है, मैं स्वयं अपना वकालतनामा पेश करके अपनी पैरवी करता हूं। वहां पर जो उन्होंने भाषण दिया, जज ने क्या निर्णय दिया कि मूल भाषण से भी बचाव का भाषण ज्यादा खतरनाक है, और 1 वर्ष का सश्रम कारावास लगा। कब? ये संघ शुरू होने से पहले। वो 1 वर्ष के कारावास से जब बाहर आए तो उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने और नागपुर के अंदर उनका अभिनंदन किया। डॉक्टर हेडगेवार एक बड़ा नाम हो गया, लेकिन जेल जीवन में उन्होंने एक विचार किया कि इतना विशाल राष्ट्र है अपना, जिसके बारे में, समृद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, शक्ति के बारे में कभी कोई संशय नहीं रहा। बड़े बड़े आध्यात्मिक महापुरुष थे, संपूर्ण विश्व को कणंत विश्वमार्यम का संदेश दिया। अनेक चक्रवर्ती सम्राट विश्व भर में गए, लेकिन कहीं युद्ध नहीं किया। दुनिया के लोगों ने आगे आकर के जिनका स्वागत किया था, विश्व भर के लोग जहां ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे, किसकी नजर लग गई? खूब चिंतन मंथन अध्ययन डॉक्टर हेडगेवार का चलता गया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ का जो मूल पुत्रवत समाज है वो आत्मविस्मृति के अंदर आ गया है। राष्ट्रभाव का उसका जो बोध होना चाहिए वो समाप्त हो गया है। वो आत्म केंद्रित हो गया है, स्वार्थ भारी हो गया है, और अनुशासन भी समाज में लगता नहीं है, संगठन का कोई भाव नहीं है। इन सब बातों का उन्होंने अध्ययन करके और ये निर्णय किया। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए एक घटना और बताऊंगा कि 1929 के अंदर संघ 25 में शुरू हुआ। 1929 के अंदर जब दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने, तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत यवतमाल के पास एक बड़े जंगल में हजारों की भीड़ के साथ डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। अपने स्थान पर नए सरसंघ चालक को नियुक्त करके, एलवी प्रांजपे करके नाम आता है, कार्यवाहक सरसंघ चालक। जब तक डॉक्टर जी 9 माह जेल में रहे, वो संघ के सरसंघ चालक के नाते डॉक्टर जी के प्रतिनिधि के रूप में रहे। लेकिन वो भी उस समय भी हो गए, ये संघ शुरू होने के बाद की बात है। और इसलिए जब सारा स्थिति का चिंतन करने के बाद में उनको ये लगा कि समाज को खड़ा करना चाहिए, समाज को संगठित करना, कौन करेगा तो मैं करूंगा। स्वयं ने उसकी शुरुआत की। तब विक्रम संवत 1982 विजयादशमी के दिन अपने घर पर अपने कुछ मित्रों को बुला करके और उनके सामने विषय रखा कि आज बड़ा शुभ दिन है विजयादशमी का, हम आज के दिन हिंदू संगठन का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। मिल करके, मैं कर रहा हूं नहीं, आप करो नहीं, हम मिल करके कर रहे हैं। वो 27 सितंबर 1925 था। शाखा उस दिन नहीं लगी। शाखा तो
8 महीने बाद में मोहिते के बारे में लगी, वो पहली शाखा थी संघ की, और उसको उन्होंने कहा ये व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। दुनिया की परवाह न करते हुए जितने भी बाल गोपाल को तरुण आते थे, वो नित्य प्रति एकत्रीकरण के माध्यम से वो कार्य प्रारंभ किया, लोगों को समझाते थे ये मेरा हिंदू संगठन है, मैं ये व्यक्ति निर्माण करूंगा, अच्छे लोग खड़े करूंगा, इनके बल पर पूरे देश भर में बढ़ाऊंगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रोत्थान का ये पवित्र कार्य विजयादशमी जैसे शक्ति आराधना के दिन पर शुरू करके अंग्रेजी साम्राज्य को वीरोचित चुनौती डॉक्टर हरिद्वार ने दी। अंग्रेजी साम्राज्य को क्यों कहते हैं? तो उन दिनों में संघ में संकल्प जब होता था, हम बोलते थे अपने हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। जब अंग्रेज चले गए तो हमने वो शब्द बदल करके कहा अपने हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए, जिसको प्रार्थना में परम वैभव कहा है। तो वो सर्वांगीण उन्नति शब्द है, वो हमने बाद में बदला। पहले हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराना था, अर्थात अंग्रेजों से देश को मुक्त कराना। निरंतर इस प्रकार से ये कार्य चलता गया। उनके मन में बड़ा एक दुख था कि अपना ये हिंदू समाज अनेक भेदों में, विभेदों में, कुरीतियों में, आक्रमणताओं में, कुंठाओं में, स्वार्थ में इतना उलझ गया है कि बाकी सारा बोझ समाप्त हो गया, और इसके लिए संगठन आवश्यक है। वहां से ये यात्रा शुरू होकर के आज 100 वर्ष की हो गई है। 100 वर्ष की इस दीर्घावधि में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आए। 3 प्रकार हम बताते हैं, बहुत सरलता से ध्यान में आ जाता है। उसमें पहला है कि उपवास उड़ाया। लोग वर्षों से हमको गाली देने का एक फैशन रखते थे, निकरी निकरी करते रहते थे। उनसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन आज भी बोलते हैं। लेकिन उस समय भी लोगों ने उपवास उड़ाया। डॉक्टर पागल हो गया, बच्चों के साथ खेलता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी ताकत बढ़ी तो विरोध शुरू हुआ, रोकने का प्रयास किया गया। और इसलिए हमारे यहां पर एक कहावत है कि सोना तप करके कुंदन बनता है। अनेक प्रकार के संघर्षों, झंझावातों, बाधाओं, उन सब में से संघर्ष करके संघ निकला है, संघ का स्वयंसेवक निकला है। किसी की कृपा से संघ बड़ा नहीं हुआ, सत्ता के बल पर संघ बड़ा नहीं हुआ। संघ को किसने बढ़ाया? संघ के सामान्य स्वयंसेवकों के असामान्य कार्यों के बल पर संघ बड़ा हुआ। हमारा मजदूरी करने वाला स्वयंसेवक, संघ की सूचना मिलती है, घर में जितना कमाएगा उतने से घर चलता है, वो छुट्टी कर लेता है। रोज संघ के लिए 2 घंटे 3 घंटे समय निकालता है। खेती करने वाला किसान संघ के लिए समय निकालता है। आज कितने व्यापारी शटर डाउन करके इस कार्यक्रम में बैठे हैं। कर्मचारी अवैतनिक रह करके वर्ष महीनों महीनों तक संघ कहता है तो छुट्टी लेकर के चले जाते हैं। ये संघ कार्य, ये शाखा कार्य विशुद्ध एकदम निस्वार्थ भाव से करते हैं। आज के इस घोर कलयुग के अंदर बिना किसी स्वार्थ के व्यक्ति नमस्कार भी नहीं करता, मुस्कुराता भी नहीं। वो मुस्कुराता भी इसीलिए है कि कोई न कोई हमारा इसमें कोई काम है। लेकिन स्वयंसेवक प्रतिदिन आकर के संघ स्थान पर साधना करता है। अनेक प्रकार के उन झंझावातों से इस आधार पर हम बाहर निकले, और आज जब तीसरी हम स्टेज श्रेणी में पहुंचे हैं तो वो है स्वीकार्यता। सर्वत्र संघ के काम को देख करके अनुकूलता है, और आज समाज साथ खड़ा है। संघ केंद्र बिंदु में आ गया है। सबको लगता है संघ बड़ा होना चाहिए, संघ बढ़ना चाहिए। लेकिन संघ का ये मानना है कि इस अनुकूलता में संघ को बड़ा नहीं करना है, हिंदू समाज को बड़ा करना है। संघ का नाम जितना होना हो गया, क्योंकि नाम के लिए हमने कुछ करना ही नहीं था। इसलिए कहा कि शताब्दी वर्ष में भी बहुत ज्यादा इस प्रकार की प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं करना, प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हमने तय किया कि विजयादशमी पर ये हमारा सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा, इसलिए हमने मीडिया के बंधु वगैरह को बुलाया। नहीं तो हम तो वर्षों से कार्यक्रम करते, कभी नहीं बुलाते। पब्लिक कार्यक्रम होता है, समाज आता है तो उसमें हम बुलाते हैं। लेकिन ये आदत नहीं पड़े संसेवकों की, क्योंकि कल सवेरे हमको शाम को वापस वैसी ही शाखा लगानी है जिसमें कोई फोटो नहीं होता, कोई मोबाइल नहीं चलता। रोज के कार्य को कभी भी हम सभी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते। ये सावधानी भी रखना। और इसलिए समाज में
जब अपने कार्य की स्वीकार्यता बढ़ गई तब हम सबकी एक भूमिका बड़ी हो जाती है। और उसमें से सभी ने यह तय किया कि हम बड़े जरूर हुए हैं, लेकिन इतनी संख्या में नहीं है कि हम पूरा समाज परिवर्तित कर दें। तब ये कहा था कि समाज के प्रबुद्धजन, सज्जन शक्ति, माता भगिनी, इन सबको साथ लेना होगा। और उसमें से यह तय हुआ